कितनी बढ़िया बात। सुनो, समझो। आपने एक सपना देखा। आप रात्रि को सोए, पर आपने सपना देखा कि आप बहुत बड़े आदमी बन गए हैं। आहा, आप राजा बन गए हैं, आप रानी बन गई हैं। आपके गले में सोना ही सोना है, पूरी भुजाओं में सोना है, हाथों में मोटी मोटी सोने की चूड़ियां हैं, और आप सोने के सिंहासन पर बैठी हुई हैं, और आपके पति भी सोने के सिंहासन पर आपके बगल में बैठे हुए हैं। आप कहीं की महारानी हो और आपके पति कहीं के राजा बन गए हैं। दास दासियां सामने हैं, 56 भोग आप खा रहे हैं। ये सब आप किस में देख रहे हैं? बोलो। सपने में। अच्छा, जब आपकी आंख खुली तो क्या आप राजा थे? क्या आप रानी थी? बोलिए, बात समझ में आ रही है ना? जब आपकी आंख खुली तो क्या आप कहीं की रानी थी? हाँ, बोलिए। आप तो फिर अपने ही घर में अपने बिस्तर पे पड़ी थी, पर सपने में आप रानी थी। सपने में पुरुष राजा बन गया। मैं राजा हूँ, मेरा बड़ा राज्य है, बड़ी संपत्ति है, लोग जय जयकार कर रहे हैं। ये सपने में आपने देखा। और दूसरे दिन आपने सपना देखा कि आपको बहुत जोर की भूख लगी है, आप इतने गरीब हैं। सपना देख रहे हैं आप। दूसरे दिन आप दूसरा सपना देखा। सपने में आपने देखा कि आप इतने गरीब हैं, कितने गरीब हैं कि आपको घर में खाने की रोटी तक नहीं है। तब आप सबके घर जा जाकर कह रहे हैं, भैया बहुत भूख लग गई है, रोटी दे दो, रोटी दे दो। किसी ने रोटी नहीं दी। तब आप रोने लगे कि अब तो प्राण ही निकल जाएंगे। तभी आपको कोई कटोरा भर के खिचड़ी देकर गया। आप बड़े प्रसन्न हुए, अब प्राण बच जाएंगे। 2 कटोरे में जो खिचड़ी भरी हुई है, बस आप खाने के लिए जा रहे हैं। तभी एक कुत्ता आता है और कुत्ता खिचड़ी का कटोरा दबा कर लेके चला जाता है। आप कुत्ते के पीछे जाते हैं, भैया सुन सुन, हम मर जाएंगे, खिचड़ी नहीं मिली तो हम मर जाएंगे। आप कुत्ते के पीछे भाग रहे हैं और आप रो रहे हैं, इतना सा दाना मिल जाता तो मैं खा लेता। तभी आपकी नींद खुल गई। जब नींद खुली तो क्या ये सच था कि आप गरीब हैं, आप अमीर हैं? ये सपना भी सच नहीं था। आप गरीब हैं, ये सपना भी सच नहीं है। सच्ची कहूं, ये बेटा बेटी, घर परिवार, पद प्रतिष्ठा, मेरी, ये सब एक सपना ही तो है। ये सब कुछ क्या है? एक सपना है। फर्क इतना है कि जो सपना आपने रात को देखा था वो आंखें बंद करके आपने देखा था, और ये जो सपना आप देख रहे हो आंख खोल कर देख रहे हो। आंख खुलती है तो रात्रि का सपना टूट जाता है, और आंख बंद होती है तो ये दिन वाला सपना भी टूट जाता है। ना वो अपना है, ना ये अपना है। लक्ष्मण जी बहुत बढ़िया बात कह गए हैं। समझना है, जो समझ लिए वो समझ गए, जो नहीं समझे वो परेशान बना रहे। क्या कर सकते हैं कोई? ये सब सपना है। मेरा बेटा है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा धन है, ये मेरा परिवार है, ये सब सपना है। इसे अपना ना समझो। ये व्यवहार जो तुम कर रहे हो, ये व्यवहार भी सत्य नहीं है। हाँ, अब मैं बिल्कुल ये नहीं कहूंगा कि तुम व्यवहार बंद कर दो ना। व्यवहार करो, सब कुछ करो, परिवार पत्नी के बीच में रहो, पर इस भाव से रहो, इस भाव से रहो कि हम भगवान के हैं, ये संसार मिथ्या है। अच्छा, एक बात बताओ, आपने पिक्चर तो देखी होगी। चलो, मैं एक पिक्चर का नाम लेकर उसके विषय में आपको समझाता हूं। एक पिक्चर बनाई थी बच्चन साहब ने। पिक्चर का नाम था बागवान। आपने देखी भी होगी, है ना? उस पिक्चर में अमिताभ बच्चन के बच्चे हैं, और वो बच्चे अपने माता और पिता को घर से निकाल देते हैं उस पिक्चर में। अब हीरो रो रहा है, मेरे बच्चों ने मुझे निकाल दिया। वो पत्नी से बात करने के लिए भी महीनों का इंतजार करते हैं। एक बेटे के घर एक बेटे ने कहा, मम्मी पापा मैं दोनों को नहीं रखूंगा, एक को रखूंगा। तो बड़े ने कहा, चल
माँ को तू रख ले, पिता को मैं रख लेता हूँ। दोनों पति पत्नी का बंटवारा कर लिया बच्चों ने। एक बेटे ने कहा माँ मेरे संग रहेगी, तो कहा मैं बाप को नहीं रखूंगा। तो दूसरे ने कहा मैं बाप को रखूंगा, तो मैं माँ को नहीं रखूंगा। एक का हिसाब किताब मेरे घर रहेगा। उस पिक्चर में अब दिखाया ये गया है, बच्चन साहब रो रहे हैं पत्नी से बात करने के लिए, एक दूसरे की बात ही नहीं हो पा रही थी, बच्चे ने घर से निकाल दिया। आप लोग भी जब उस पिक्चर को देख लेंगे ना, वो इतनी इमोशनल पिक्चर है कि आपके भी आंखों में आंसू आ जाएंगे, है ना। लेकिन क्या जो टीवी पर दिख रहा है कि अमिताभ बच्चन के बेटे ने घर से निकाल दिया, क्या ये सही है, रियल में सही है? बोलो। जो पिक्चर में दिख रहा है, जिस पिक्चर को आप देखकर हम और आप रो रहे हैं, क्या वो पिक्चर में दिखता हुआ हर चरित्र, हर कैरेक्टर क्या सही है? अर्थात क्या सचमुच उनके बेटे ने घर से निकाल दिया है? नहीं, नहीं निकाला है, पर उसमें दिख रहा है। मतलब जो दिख रहा है वो अलग है, सच्चाई, सच्चाई कुछ और है। जो सच्चाई है वो तो दिख नहीं रही है, और जो दिख रहा है वो सच्चाई नहीं है। यही हमारे जीवन का भी फंडा है। हमें भी लग रहा है कि ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा परिवार है, पर हम इन्हीं के व्यवहार में रहते हैं। हमें रोना भी आता है, हंसना भी आता है, पर सच्चाई अंदर से यही भाव बनाओ। जैसे पिक्चर देखते समय आप जानते हैं कि जो पिक्चर में दिख रहा है वह पूर्ण सत्य नहीं है, सत्य तो कुछ और ही है। उसी तरह तुम परिवार में रहो, पत्नी पुत्र परिवार में रहो, दुकान मकान पद प्रतिष्ठा फैक्ट्री वैक्ट्री सब संभालो, सब में रहते हुए ये भाव बनाए रखो कि मैं भगवान का हूं। मेरा इस संसार के किसी व्यक्ति से, किसी वस्तु से कोई लेना और देना नहीं है। मैं रियल में भगवान का हूं, पर व्यवहार जगत में मुझे यहां रहना है तो व्यवहार करना पड़ेगा, सो मैं व्यवहार कर रहा हूं। छोटा सा उदाहरण और देता हूं, शायद आपकी समझ में आ जाए। एक बाप, एक पिता अपने बेटे के संग कबड्डी खेलता है, उसकी खुशी के लिए। बेटा कहता है मेरे संग खेलो, तो बाप खेलने लगता है। और खेलता क्या है, चलो कबड्डी खेलते हैं। तो पहले बेटे ने कहा मैं आऊं, हाँ हाँ तुम आओ। तो पिता को पकड़ता है, पर पिताजी गिर जाते हैं, और गिर कर पिता अपने बेटे को अपने पेट पर बिठाकर बोलते हैं मैं हार गया तू जीत गया। पिता जब अपने बेटे के संग खेलता है तो पिता जमीन पर गिर जाता है ऐसे ही, और कहता है कि मैं हार गया तू जीत गया। बताओ बाप ये क्यों कहता है? इससे बेटे को खुशी मिलती है, बेटा बड़ा प्रसन्न होता है कि मैं जीत गया, मैं जीत गया। हाँ या ना, बात समझ में आ रही है आपको? कई बार बच्चा अपने बाप के संग खेलता है तो बाप हार जाता है, बाप हार गया ऐसा नहीं है, अरे बाप की भुजाओं में ताकत थी, तुम्हें उठाकर फेंक सकता था, पर वो हार गया इसीलिए कि तुम्हारी खुशी के लिए। बस भक्तों, जैसे उस पिता को पता होता है कि मैं हारा नहीं हूं, पर वो बच्चे के लिए हारा हुआ अपने आप को मान लेता है। वो हारा नहीं है, अंदर से उसे पता है कि मैं हार नहीं सकता हूं इस बच्चे से, बच्चा छोटा है। उसी तरह तुम्हें ये बात पता होना चाहिए कि संसार परिवार मेरा नहीं है, ये सब भगवान का है और मैं भी भगवान का हूँ। पर व्यवहार जगत में जैसे तुमने अपने बेटे को प्रसन्न कर लिया है, वैसे तुम भी व्यवहार जगत में अपनी पत्नी को प्रसन्न कर लिया करो, बच्चों को प्रसन्न रखा करो, दुकान मकान खूब चलाओ, फैक्ट्री वैक्ट्री खूब चलाओ, खूब पैसा कमाओ, पर सब कुछ करते हुए ये भाव जरूर बना रहे कि मैं भगवान का हूँ, मैं राम का हूँ, मैं कृष्ण का हूँ, ईश्वर ही मेरे हैं, ये जगत में कोई मेरा नहीं है। व्यवहार पूरा निभाइए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तू कर्म करता रहे बेटा, सब कुछ कर्म कर, लेकिन ये मत भूल कि तू मेरा मैं तेरा हूँ। हम राम जी के, राम जी हमारे हैं। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, राम ही मेरी संपत्ति है, राम ही मेरा धन है, यह याद रह जाए
तो फिर कहना ही क्या है। पर लोग संसार में ऐसे उलझ जाते हैं, ऐसे। हम ये नहीं कहते कि तुम पत्नी और पुत्र परिवार को छोड़ दो। हमने आज तक कभी नहीं कहा कि तुम सबको छोड़ दो। हमने कभी नहीं कहा कि तुम पत्नी पुत्र परिवार छोड़ दो, कुछ ना छोड़ो, सबके बीच में रहो। पर भाव यह रहे, तुम्हें यह ज्ञान रहे, ज्ञान का ये दिया जलता रहे सदा कि मैं भगवान का हूं। बस इतनी सी बात याद रखनी है। इसमें बुराई क्या है, हर्ज क्या है। कोई किसी को सुख नहीं देता, कोई किसी को दुख नहीं देता। आज यदि कोई व्यक्ति रो रहा है ना, तो किसी ने कहा क्यों, तुम क्यों रो रहे हो? बोले महाराज मैं बहुत दुखी हूं, बहुत परेशान हूं। क्यों दुखी हो भाई, क्यों रो रहे हो? वो कहेगा मैं परेशान हूं, मैं दुखी हूं, पर उसे पता नहीं कि तेरे दुख का कारण, वो कहता है फलाने मेरे पड़ोसी ने मुझे पत्थर मार दिया, मेरी पत्नी ने मुझे घर से निकाल दिया, मेरा फलाना बेटा ऐसा है, मेरा फलाना व्यक्ति ऐसा है। कोई कहता है महाराज जी हमें खाने को नहीं मिला, कोई कहता है महाराज जी मुझे बहुत दुख है। किसी को दोषी करार मत करो। तुम्हारे आंसुओं का जिम्मेदार कोई नहीं है, मेरे आंसुओं का जिम्मेदार कोई नहीं है। मेरे आंसुओं का जिम्मेदार केवल मैं हूं। पितामह भीष्म को बाणों की शैया पर लेटना पड़ा। बताओ जिम्मेदारी कौन था? बताओ। पितामह भीष्म को बाणों की शैया पर लेटना पड़ा। 52 दिन तक तड़प तड़प के बाणों पर ही रहना पड़ा। जिम्मेदार कौन था? क्या अर्जुन जिम्मेदार थे? अर्जुन तुमने बाण मार दिया, देखो मुझे कितना कष्ट हो रहा है। अर्जुन जिम्मेदार नहीं थे। बोलो कौन जिम्मेदार था? स्वयं पितामह भीष्म जिम्मेदार थे। पितामह भीष्म के दुख का जिम्मेदार कौन? वह स्वयं। तुमने क्यों कौरवों का साथ दिया जब तुम्हें पता नहीं था ये दुष्ट लोग हैं? क्यों जान करके तुम कौरवों के साथ तुम दिए हो? पितामह भीष्म ने किसी जन्म में एक सांप को कांटों के ढेर में फेंक दिया था और वो सांप कांटे चुभ चुभ के मर गया। उसी का परिणाम उन्हें बाणों की शैया पर लेटना पड़ा। कौन? हम किसको कसूरवार ठहराएं? हमें कांटा लगा है तो हम तुमको कसूरवार ठहराएंगे कि तुम्हारे कारण कांटा लगा? तुम खुद देखकर क्यों नहीं चलते? अपना दोष लोग नहीं देते, दूसरों पे दोष थोपते रहते हैं। तुम्हारे कारण, तुम्हारे कारण। गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को श्राप दे दिया, जाओ जैसे मेरे पुत्र आपस में लड़के मर गए हैं, तुम्हारा भी परिवार, तुम्हारा भी वंश आपस में लड़के मर जाए। माता गांधारी तुम क्या कह रही हो? भगवान श्री कृष्ण को तुम श्राप क्यों दे रही हो? भगवान ने मना नहीं किया, भगवान ने तो माता का श्राप शिरोधार कर लिया। पर पूछा जाए गांधारी आपने भगवान श्री कृष्ण को श्राप क्यों दिया? केवल इसीलिए ना कि तुम्हारे सारे बच्चे आपस में लड़के मर गए। तो तुम कहाँ थी उस वक्त जब द्रौपदी की साड़ी तुम्हारे बच्चे ही उतार रहे थे? तुम कहाँ थी उस वक्त जब भारी सभा में, जब लाक्षागृह में बंद करके कौरवों ने षड्यंत्र के तहत पांडवों को जलाने का प्रयास किया? तुम कहाँ थी? तुमने अपने बच्चों को कुकर्म करने से रोका नहीं, पर भगवान को श्राप देने के लिए तुम आगे आ गई। यही है विडंबना जमाने की। आदमी अपना दोष नहीं देखता, आदमी दूसरे का दोष देखता है। तुम्हारे कारण ये हुआ ना। कोई किसी को सुख दुख नहीं देता, खुद अपने कर्म का भोग भोगता है। तुमने अपने बच्चों को कुकर्म करने से रोका नहीं। नालायक बच्चे हैं। बताओ, भरी सभा में साड़ी उतार रहे हैं, ये लायक बच्चे हैं? तुमने इन्हें तो रोका नहीं, इन्हें तो दंड दिया नहीं, बल्कि इनके लिए पट्टी हटाकर दुर्योधन को अमर करने और चली। गांधारी ने आखिरी बार आंखों की पट्टी उतारी थी दुर्योधन को जिंदा रखने के लिए, पर जंघाओं में भगवान ने उसको कह दिया था कुछ तो कपड़े पहन लो, निर्वस्त्र होकर जा रहे हो माँ के पास, अच्छा नहीं लगेगा। तो जंघाओं पर नजर नहीं पड़ी माँ गांधारी की, जो जंघाएं उसकी कमजोर पड़ गई दुर्योधन की, बाकी पूरा शरीर तो पत्थर का हो गया था। मतलब माता गांधारी तुम पट्टी खोलती हो तो अपने दुष्ट बेटे को बचाने के लिए खोलती हो,
अरे तुम्हारी पट्टी तो कभी द्रौपदी की लाज बचाने के लिए खुली होती ना, तो ये महाभारत ही नहीं होता। परंतु लोगों को तो दोष दूसरों पर ही लगाना है। अपनी गलतियां कोई नहीं देखता, अपनी गलतियों को कोई नहीं सुधारता। हमेशा हम दोषी करार दूसरों को देते हैं। तुम दोषी हो, तुम्हारे कारण। जब तुम्हारी तरफ हम उंगली उठाते हैं ना कि तुम बुरे हो, तो तुम्हारी तरफ एक उंगली होती है, ये 3 उंगलियां हमारी तरफ इशारा करती हैं। यदि वो सामने वाला 1% हो रहा है, तो तुम देखो साहब, तुम 3% बुरे हो। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपनो, हमसे बुरा न कोई। इस दुनिया में सबसे बुरा कौन है? बताओ, कौन है सबसे बुरा? बताओ, इस दुनिया में सबसे बुरा कौन है? हम। कहो, कहो एक बार। हम सबसे बुरे हैं। हम ही सबसे बुरे हैं। पर हम जीवन भर अपने सास को बुरा मानते गए, अपनी बहू को बुरा मानते गए, अपनी पत्नी को बुरा मानते गए, अपने पति को बुरा मानते गए, अपने पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को बुरा मानते गए। हम सारी दुनिया को, दूसरों को दोषी करार ठहराते गए, पर अपने आप को कभी दोषी ठहराया नहीं। यदि अपना दोष देख लिया होता तो सबके दोष अपने आप समाप्त हो गए होते। विडंबना तो यह है, आदमी अपने दोष ना देखकर बाकी सबके दोष देखता है।